चिंता और बढ़ गई। जयपुर से जहां बीजेपी का बहुत बड़ा प्रदर्शन है, आज राजस्थान में प्रदेश भर में बीजेपी ने यह प्रण लिया है कि कलेक्टर के ऑफिस द्वारा ज्ञापन पेश करेंगे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कहेंगे कि लंपी वायरस से निपटने के लिए कुछ किया जाए। प्रदेश भर में पशुधन को लंपी वायरस की वजह से बहुत ज्यादा हानि हुई है। जोधपुर और उसके आसपास के 6 जिलों में ही 13,000 से ज्यादा गायों की मृत्यु की खबर है। बीजेपी का यह दावा है कि प्रशासन कुछ भी करने में असफल रहा है, जबकि वहां पर गहलोत सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि सब स्थिति ठीक है और कंट्रोल में है, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदेश भर में बहुत बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। पिछले 4-5 दिनों से बीजेपी इस मुहिम पे लगी है कि हर डिस्ट्रिक्ट से ज्ञापन भेजे मुख्यमंत्री के ऑफिस, जहां पर उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट और एरिया के अंदर पशुधन की स्थिति पर अपडेट दिया जाए। लंपी वायरस की वजह से जो पशुधन को हानि पहुंची है। भवानी देवरा इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ। भवानी, बताया जा रहा है कि जोधपुर और उसके आसपास के 4-5 जिलों में ही और कुछ गांवों को ही अगर मिला ले तो 13,000 से ज्यादा गायों की मृत्यु हुई है। इस लंपी वायरस, स्किन डिजीज की वजह से पशुधन को बहुत नुकसान हुआ है और बीजेपी की मांग है कि प्रशासन कुछ करे। देखिए आनंद, 13,000 नहीं 55,000 गायों की मौत हो चुकी है। लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं आपको। आनंद, आप देखिए कि बीजेपी का ये प्रदर्शन है, बड़ा प्रदर्शन है। बीजेपी के कार्यकर्ता यहां से बीजेपी दफ्तर से आए और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। विधानसभा की ओर इनका मार्च है। फर्स्ट जो घेरा है वो बैरिकेड का वो तोड़ दिया गया है। उसके बाद में आगे 5 और इसी तरीके से बैरिकेडिंग है। लेकिन लगातार आप देखिए कि बीजेपी के कार्यकर्ता पुलिस से उलझते हुए आगे बढ़ते हुए पुलिस कोशिश कर रही है रोकने की। हालांकि आप ये देखिए कि यहाँ से जो ये तस्वीरें हैं ये आपको दिखा रही है। और प्रदर्शन का इकलौता एक सबसे बड़ा मुद्दा है वो लंपी गायों के अंदर। राजस्थान के अंदर 11 लाख से ज्यादा इस वक्त गायें बीमार है लंपी से और 55,000 की मौत हो चुकी है। और आरोप बीजेपी का यह है कि राजस्थान सरकार नाकाम रही है गायों को बचाने में। और खास तौर पर पश्चिम राजस्थान के इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा असर है। तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता उलझते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि आगे जो बैरिकेडिंग है वो लगातार आगे 5 लेवल का और सुरक्षा घेरा है, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जगह जगह पर आप देखिए कि तस्वीरें देखेंगे तो आप बीजेपी के कार्यकर्ता पुलिस से उलझते नजर आ रहे हैं। धक्का मुक्की हो रही है और सड़क पर से इस वक्त संग्राम चल रहा है, जहां तक रोकने की कोशिश हो रही है। और आप देखिए कि ये जो तस्वीरें हैं ये आप बता रही है इस वक्त राजस्थान विधानसभा का सत्र चल रहा है और जैसा हंगामा आपको सड़क पर नजर आ रहा है, इस वक्त बीजेपी के विधायक विधानसभा के अंदर भी लंपी के मुद्दे पर हंगामा कर रही है। यानी कि बीजेपी का सरकार पर दो तरफा हमला, एक सदन के अंदर, दूसरा सदन के बाहर। तो आप देखिए कि अब जो है लगातार जो भीड़ है वो आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट जो घेरा आगे जो बैरिकेडिंग का नेक्स्ट घेरा है वहां की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और ये कोशिश है कि अगर यहाँ रोक दिया जाए तो आगे विधानसभा तक नहीं पहुंच पाए, और अगर ये घेरा तोड़ देते हैं तो आगे विधानसभा तक पहुंचने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दूसरी तरफ सफाई देते रहे हैं कि लंपी को लेकर, निपटने को लेकर उनकी सरकार ने काफी काम किए, लेकिन लंपी को महामारी घोषित करने की गहलोत सरकार मांग कर रही है। वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने महामारी इसको घोषित नहीं किया, लेकिन मसला ये है कि क्योंकि ये बीमारी राजस्थान समेत कुछ ही राज्यों में है, इसलिए केंद्र सरकार से ज्यादा राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी। अब देखिए कि अब इस वक्त पुलिस वापस खदेड़ने की कोशिश कर रही है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। तो लंपी सियासी मुद्दा बन चुका है इस वक्त। कल भी कांग्रेस के जो बीजेपी के कार्यकर्ता कल गाय लेकर विधानसभा पहुंच गए थे, जहां से गाय विधानसभा के गेट से भाग गई थी, लेकिन आज शक्ति प्रदर्शन हो रहा है और ये घेरने की कोशिश हो रही है। और सिर्फ ये मसला सियासी नहीं है, राजस्थान के अंदर बड़ा संकट है इस वक्त गायों की न सिर्फ मौत हो रही है, 25% दूध का उत्पादन राजस्थान में गिर चुका है। इस वक्त सरकारी डेयरियों के पास में दूध की लगातार कमी होती जा रही है, क्योंकि लंपी बीमारी के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान दूध का होता है, गायों का दूध सूख जाता है।
पूरे हिंदुस्तान के अंदर गुजरात और राजस्थान दो ही सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक राज्य है। राजस्थान पूरे इंडिया में 12.5% दूध अकेले राजस्थान से आता है। और लंपी से अगर दूध कम हो रहा तो आपके अंदाजा लगाइए कि पूरे देश भर में अगर बीमारी को नहीं रोका गया तो दूध का बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, दूध के साथ में बाकी डेयरी उत्पादों का भी। तो जाहिर तौर पर यह बड़ा मुद्दा है, केवल सियासी मुद्दा नहीं है, किसानों की आजीविका से जुड़ा मुद्दा है, क्योंकि राजस्थान में दुग्ध पालन बड़ा व्यवसाय है। जी आनंद। भवानी, एक तरफ गहलोत सरकार का कहना है कि ऑल इज वेल, दूसरी तरफ ग्राउंड पर जो स्थिति है, जो आंकड़े आप गिना रहे हैं, वो तो बहुत बड़ी चिंता का सबब है। तो एक बात बताइए, ग्राउंड पर ऑल इज वेल की सच में यहाँ पर गहलोत सरकार नाकाम रही है? क्योंकि वैक्सीनेशन की बात थी, चिकित्सा की बात थी और जल्द से जल्द पशुधन की रक्षा की बात थी। क्या इस पर तत्पर रही है गहलोत सरकार, या फिर बीजेपी का आरोप कहीं ना कहीं सिद्ध होता है? देखिए आनंद, न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड पे गई, हम लोग ग्राउंड पे गए थे, हमने कई गांवों के अंदर गए थे जो सबसे ज़्यादा लंपी से प्रभावित इलाके, वहां पर हमने ग्राउंड पे स्थिति देखी थी कि जो दवाइयां दी जानी चाहिए थी सरकार की ओर से, जो क्लेम जयपुर में किए जा रहे थे वो ग्राउंड पे नजर नहीं आ रहे थे। गांव में दुग्ध उत्पादक कह रहे थे कि किस तरीके से डॉक्टर आ नहीं रहे, एक एक किसान की 7-7, 8-8 गायों की मौत हो रही है, वो डॉक्टर को बुलाने के लिए अटक रहे थे, डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, दवाइयां नहीं मिल रही है। दूसरा ये, क्योंकि कोरोना की तरह लड़ाई है, जिस तरीके से इंसानों में कोरोना है उसी तरीके से ये पशुओं का, गायों का कोरोना है, जिसके अंदर कई सारे इम्यूनिटी बूस्टर दिए जाते हैं, वो नहीं मिल रहे हैं। आज पूरे राजस्थान में ज्यादातर 90% आज पशुपालक है वो सिर्फ और सिर्फ देसी इलाज पर जो नुस्खे हैं जो उनके खुद की ओर से तैयार किए जा रहे हैं उससे वो पशुओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार की ओर से जो मदद मिलनी चाहिए थी, ग्राउंड पे हमने देखा था कि वो मदद नहीं मिल पा रही है। अगर मदद मिलती तो आप अंदाजा लगाइए कि 11 लाख से ज्यादा गायों की मौत नहीं होती, माफ कीजिएगा 11 लाख से ज्यादा गायें बीमार नहीं होती, 55,000 की मौत नहीं होती। और ये आंकड़ा सरकारी है, ये सरकार का आंकड़ा। अगर गैर सरकारी आंकड़े की बात करें, जो बीजेपी दावा कर रही है कि जो मौत का आंकड़ा है वो 2 लाख के आसपास है और जो बीमार गायें उनका आंकड़ा 20 लाख क्रॉस कर चुका है। ये बीजेपी और गैर सरकारी जो लोग हैं, जो काम करने वाले हैं, उनका दावा है। लेकिन सरकारी आंकड़ा भी अपने आप में बहुत बड़ा है, वो भी ये दर्शा रहा है। और दिक्कत केवल ये नहीं है कि गायों की मौत होने से दूध का उत्पादन गिर रहा है। सवाल ये है कि ग्राउंड पर टीयर गैस शेलिंग की तैयारी हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले न्यूज़ 18 के कैमरास पे ही कुछ पुलिसकर्मी बैरिकेड के पीछे टीयर गैस की तैयारी करते हुए दिखे। 4-5 एक हडल में खड़े हैं जहां पर टीयर गैस की बात की तैयारी हो रही है। वहां बीजेपी इस प्रदर्शन की अगुवाई कौन कर रहा है? किसके नेतृत्व में बीजेपी के कार्यकर्ता खड़े हुए हैं? कोई वरिष्ठ नेता है क्या प्रदेश में बीजेपी के जो यहां पहुंचे हैं? अब बैरिकेड्स को हटाने की कोशिश की जा रही है, लोग जो चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उसको भी पीछे धकेलने की कोशिश हो रही है। जी भवानी। आनंद, आप देखिए कि बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए हैं। ये देखिए कि ये कोशिश ये काफी लग सकती है। आनंद, आप देखिए कि ये जद्दोजहद है यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता जिस तरीके से गुस्से में है, ये काफी रिस्की है, इससे चोटें आ सकती है। पुलिस बैरिकेड को गिराने की कोशिश कर रही है और किस तरीके से बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए, ये तस्वीरें जगह जगह की है। यहाँ पर पीछे की तरफ मैं कैमरा पर्सन को अब ये देखिए कि गिर गए, जैसी हमें आशंका थी कि गिर जाएंगे, जाहिर तौर पर इससे चोट आती है। और यहाँ ऐसे जगह जगह पर यही तस्वीरें, एक तस्वीर पीछे की दिखाऊंगा जहाँ आनंद जिक्र कर रहे थे, टीयर गैस की वो तैयारी पीछे हो रही है। हम कैमरे से कोशिश करेंगे कि थोड़ा पीछे से हम दिखाने की तस्वीर की कोशिश करें, जहां पर ये कोशिश है कि ये अगर भीड़ आगे बढ़ती है तो फिर उसके बाद में वाटर कैनन में आगे टीयर गैस है जिसकी तैयारी लगातार चल रही है। और जी, जो बैरिकेड पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए लगाया, उसी बैरिकेड का प्रयोग कर बीजेपी के कार्यकर्ता अपनी जगह अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों तरफ से अब गहमा गहमी और बढ़ रही है, धक्का मुक्की बढ़ रही है। कई जगह पुलिस कर्मियों को भी बीजेपी के कार्यकर्ता गले लगाकर हटाते हुए दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि पुलिस टीयर गैस शेलिंग की तैयारी कर रही है। क्या वाटर कैनन्स की भी तैयारी है? और आप कह रहे हैं कि वहां पर स्थानीय एनजीओज भी हैं राजस्थान में जो कह रहे हैं कि सरकारी आंकड़े से 2 गुना ज्यादा बीमारी है गायों में। जी भवानी, बताइए, आप पीछे पहुंचे, जी बताइए। सुरक्षा घेरा देखिए आनंद, जो सुरक्षा घेरा है जो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जहां पर मैं खड़ा हूं, ये 5 लेवल का सुरक्षा घेरा है। कैमरा पर्सन मनीष को कहूंगा कि एक मेरी तरफ की तस्वीरें दिखाएं
यहाँ की तस्वीरें दिखाएं कि जो सुरक्षा घेरा है आनंद, आप देखिए कि जहाँ हम खड़े इस वक्त, यहाँ 3 जगह जंग का मैदान बना हुआ। इस वक्त आप देखिए कि ये तस्वीरें, ये जो सुरक्षा घेरा पहला नजर आ रहा है, इसके आगे जहाँ पर बैरिकेड गिराए जा रहे हैं, लेकिन मेरे दूसरी तरफ की तस्वीरें हैं यहाँ पर मेरे पीछे की साइड में, वहां पर भी ये 4 लेवल का सुरक्षा घेरा और है, जहां पर वाटर कैनन अब तैयार हो चुकी है यहाँ पर चलने को लेकर, और यहाँ पर टीयर गैस की भी तैयारी हो रही है। लेकिन भवानी, जो तस्वीरें मैं देख रहा हूँ, आप उस भीड़ के काफी निकट हैं। अगर उस भीड़ में धक्का मुक्की ज्यादा हो गई तो सीधा आपको भी क्षति पहुंच सकती है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि थोड़ा साइड में हो जाएं, क्योंकि ये पुलिस की मुहिम, ये धक्का करते करते आपको धकेलते हुए पीछे की तरफ आ रहे हैं। तो आप भी जरा साइड में हट जाएं भवानी। अब वहां पर टीयर गैस के साथ साथ वाटर कैनन की भी तैयारी दिख रही है। जी बताएं। आनंद देखिए कि अब भीड़ उग्र होती नजर आ रही है। जो आशंका आप व्यक्त कर रहे हैं वो वैसा का वैसा नजर आ रहा है। और यहाँ तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अब पुलिस से उलझ चुकी है भीड़, और लगातार आप तस्वीर में देखिए कि सतीश पूनिया नजर आ रहे हैं। सतीश पूनिया की तस्वीर देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर अब सतीश पूनिया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भीड़ की अगुवाई करते हुए, और लगातार, क्योंकि जब आप मानिए कि भीड़ के जब नेता हो यहाँ पर, तो कार्यकर्ताओं में गुस्सा जोश और बढ़ जाता है। और ये तस्वीरें अपने आप में बता रही है कि किस तरीके से लगातार अब भीड़ आगे बैरिकेड की तरफ आगे बढ़ रही है लगातार। और यहाँ से जो तस्वीरें आप देखिए कि जो आशंका थी, सतीश पूनिया बैरिकेड पे पहुंच चुके हैं, ये दूसरा घेरा तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया बैरिकेड पर चढ़ रहे हैं, और अगर वो बैरिकेड पे वो चढ़ जाते हैं तो जाहिर तौर पर बाकी कार्यकर्ता चढ़ने की कोशिश करेंगे। और यहीं पर जो आगे की तरफ आप देखिए कि पुलिस कोशिश कर रही है यहाँ पर डंडों से नीचे उतारने की कोशिश कर रही है अलग अलग कार्यकर्ताओं को, और यहाँ पर सतीश पूनिया को कार्यकर्ता ऊपर बैरिकेड पर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ अगर बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की गई तो आप मान लीजिए कि फिर टीयर गैस या फिर पुलिस उनको फिजिकली उनके हाथ हटाकर उनको नीचे गिराने की, नीचे जाने की बात कर रही है, लेकिन अब डंडों का भी प्रयोग हो रहा है। भीड़ धीरे धीरे उग्र होती हुई नजर आ रही है। 3 अलग अलग कैमरा से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। भवानी बिल्कुल एक्शन के बीचों बीच है। अगर 2 सेकंड पहले भवानी वहां से नहीं हटे होते तो ये भीड़ उन्हीं के ऊपर धक्का कर सीधा इस बैरिकेड तक पहुंच जाती। सतीश पूनिया आप कह रहे हैं वहां भीड़ के साथ आगे लगे हुए हैं, और पीछे भी 2 लेवल और है जहां पुलिस की तैयारी है। और अगर इस बैरिकेड को चढ़ने की कोशिश करते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता तो टीयर गैस के साथ साथ वाटर कैनन की तैयारी भी दिख रही है। जी भवानी बताएं, बीजेपी के कार्यकर्ता अब उस बैरिकेड पर भी चढ़ गए हैं तो लेवल 3 तक पहुंच गए हैं। ये बैरिकेडिंग का तीसरा लेवल है। आप देख सकते हैं भवानी इसी भीड़ में है, न्यूज़ 18 के रिपोर्टर्स भी इस भीड़ में है, और आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग पर ये भवानी बात करते हुए। जी भवानी। गलत है। आज गौ माता की जगह जगह जो दुर्दशा हमें देखने को मिल रही है वो एक बहुत ही दर्दनाक दृश्य है जो आम आदमी देख नहीं सकता। आज गहलोत सरकार निकम्मी सरकार है जो आंखें बंद करके। लेकिन आपको अपनी आवाज सुनाने के लिए बैरिकेड तोड़ना क्या ठीक है? अगर सही रास्ते पर बैरिकेड क्यों लगा रखे हैं? हमें जाने दो, हमें जाने क्यों नहीं रहे? बैरिकेड तोड़ नहीं रहे, हम अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें जाने दो, हम कौन सा लट मार रहे हैं? क्या मांगे कि गायों की सुरक्षा हो, गायों के लिए इंतजाम क्यों जाए, महिलाओं को सुरक्षा मिले। ये गूंगी बहरी सरकार है, ये प्रतीकों से समझती है, ये आंदोलन से समझती है, ये दौड़ धूप से समझती है। इसलिए लंपी रोग में गहलोत सरकार 5 स्टार होटलों में व्यस्त है और भाजपा का ये कार्यकर्ता आंदोलनरत है। तो इस भीड़ में कहीं भवानी बात कर रहे थे बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, जिनका कहना है कि विधानसभा तक जाने का उनका राइट है, उसे क्यों रोका गया है, क्यों बैरिकेडिंग की गई है, हम बढ़ते जाएंगे। सतीश पूनिया यहां ऊपर चढ़ते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी के कई सारे प्रदेश के नेता भी वहां उनके साथ हैं। पुलिस उनसे आग्रह कर रही है कि आप नीचे उतरिए। कुछ बीजेपी के झंडों को ले लिया है पुलिस ने। अब धीरे धीरे ये डंडे से उनको पोक भी किया जा रहा है। जो बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है उन्हें डंडे से मार मार कर उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ये पीछे की तरफ का नजारा है जहां पुलिस के साथ अब यहां झड़प होती हुई दिख रही है। तो एक तरफ यहां लेवल 2 के पास झड़प हो रही है। कैमरा पर्सन को भी खुद अपना पोजीशन चेंज करने की आवश्यकता पड़ रही है, इसीलिए ये विजुअल थोड़े शेकी हैं। लाइव विजुअल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, बयां कर रहा हूं कि क्या हो रहा है। इसी भीड़ के बीच में भवानी कहीं है, मैं भवानी से बात करने की कोशिश करूंगा।
भवानी से जुड़ेंगे। बहुत ज्यादा एक्शन और ड्रामा जयपुर में